नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों, रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज वापस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, छोटी माता रोग एक रोग का नाम दे रखा है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? रोग का नाम है छोटी माता रोग के रोगजनक हैं। छोटी माता रोग के रोगजनक हैं। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी हर्पेज, ऑप्शन सी अर्बोवायरस, ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। छोटी माता रोग के रोगजनक, छोटी माता जो रोग है दोस्तों, छोटी माता रोग को कहा जाता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स रोग के रोगजनक का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी हर्पेज, ऑप्शन सी अर्बोवायरस, ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कौन हो गया दोस्तों? हर्पेज वायरस। तो छोटी माता रोग के रोगजनक कौन है दोस्तों? हर्पेज वायरस है ना दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटी माता रोग के रोगजनक हैं हर्पेज वायरस, चिकन पॉक्स रोग के रोगजनक हैं हर्पेज वायरस। ओके मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग के रोगजनक हैं। कुष्ठ रोग के रोगजनक हैं। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी माइक्रोबैक्टीरियम लाप्री, ऑप्शन डी हर्पेज वायरस। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सामने लिखा है कुष्ठ रोग के रोगजनक, रोगजनक का नाम पूछा है, अर्थात कुष्ठ रोग किसके माध्यम से फैलता है, इसको फैलाने वाले कौन है दोस्तों, रोग के जनक कौन है, उस रोग जनक का नाम पूछा है। कुष्ठ रोग के रोग जनक हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। कुष्ठ रोग के रोग जनक है ऑप्शन सी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कौन से रोग का रोगजनक है दोस्तों? कुष्ठ रोग का। और प्रश्न ये पूछा है कुष्ठ रोग के रोगजनक हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना दोस्तों। कुष्ठ रोग के रोगजनक कौन हो गए? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, पीलिया रोग निम्नलिखित जनित रोग है। पीलिया रोग, पीलिया रोग किसके कारण फैलता है दोस्तों? इसके जनक कौन है, अर्थात कौन से जनित हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन बी वायरस जनित रोग, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन डी कवक जनित रोग। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पीलिया रोग के निम्नलिखित जनित रोग है। पीलिया कौन सा जनित रोग है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन बी वायरस जनित रोग है। पीलिया कौन सा जनित रोग है दोस्तों? वायरस जनित रोग है। आंसर क्या हो गया? वायरस, अर्थात पीलिया रोग वायरस के कारण फैलता है। पीलिया रोग वायरस के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं दोस्तों। मेरेमस रोग, मित्रों कौन सा रोग है दोस्तों? मेरेमस रोग निम्नलिखित कुपोषण जनित है। एक कुपोषण का नाम पूछा है, मेरास्मस रोग या मेरेमस रोग कौन से कुपोषण के कारण फैलता है? कुपोषण का नाम पूछा है। ऑप्शन ए विटामिन कुपोषण, ऑप्शन बी खनिज लवण कुपोषण, ऑप्शन सी प्रोटीन कुपोषण, ऑप्शन डी कुपोषण। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? मेरेमस रोग निम्नलिखित कुपोषण जनित है। ऑप्शन सी क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी कौन सा जनित रोग है दोस्तों? प्रोटीन कुपोषण जनित रोग है, अर्थात ये रोग प्रोटीन की कमी से फैलता है। और प्रोटीन की कमी से फैलने वाले रोगों के बारे में अपन ने बात की दोस्तों। एक तो क्वाशियोर रोग और एक कौन सा रोग है दोस्तों? मेरेमस रोग, जो किसकी कमी से फैलेगा दोस्तों? प्रोटीन कुपोषण के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, पीलिया रोग के रोगजनक हैं। पीलिया रोग के रोगजनक हैं। रोगजनक का नाम पूछा है दोस्तों। पीलिया रोग के रोगजनक कौन है? ऑप्शन ए अर्बोवायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी कोरोना वायरस, ऑप्शन डी लेप्टोस्पाइरल वायरस। तो देखिए दोस्तों, आंसर की ओर बढ़ते हैं। पीलिया रोग की क्या पूछा है दोस्तों? रोगजनक, अर्थात पीलिया रोग को फैलाने वाले कौन है दोस्तों? उस रोगजनक के बारे में बात करेंगे। इसका आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन डी लेप्टोस्पाइरल वायरस। किसके कारण फैलता है दोस्तों? ये वायरस के कारण फैलता है और उस वायरस का नाम क्या है? लेप्टोस्पाइरल वायरस। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तपेदिक रोग कौन सा रोग है दोस्तों? तपेदिक रोग से संबंधित टीका है। तपेदिक रोग से संबंधित टीका है। व्यक्ति को तपेदिक रोग नहीं होवे, छोटे बच्चों को तपेदिक रोग नहीं होवे, इसके उपचार के लिए एक टीका लगवाया जाता है। उस टीके का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए डीपीटी का टीका, ऑप्शन बी बीसीजी का टीका, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस का टीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? तपेदिक रोग से संबंधित टीका है ऑप्शन बी। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी बीसीजी का टीका। कौन सा टीका लगाया जाएगा दोस्तों? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तपेदिक रोग के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका दोस्तों? बीसीजी का टीका। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्षय रोग के रोग जनक हैं। देखिए दोस्तों, उपरोक्त प्रश्न में पूछा गया है तपेदिक रोग से संबंधित टीका है। कौन सा टीका दोस्तों? बीसीजी का टीका। और क्वेश्चन नेक्स्ट बन गया है क्षय रोग के रोग जनक हैं। क्षय रोग के रोग जनक हैं। तपेदिक रोग को कहा जाता है क्षय रोग, क्षय रोग को कहा जाता है टीबी रोग। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है क्षय रोग के रोग जनक का नाम पूछा है। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी वायरिसेला वायरस, ऑप्शन डी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हुआ? क्षय रोग के रोग जनक पूछते हैं। क्षय रोग के रोग जनक का नाम है ऑप्शन डी। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु। क्या आंसर हो गया दोस्तों इसका? ऑप्शन डी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण से तपेदिक रोग फैलता है, क्षय रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बीसीजी का टीका निम्नलिखित रोग के उपचार से संबंधित है। निम्नलिखित रोग के उपचार से संबंधित कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। तो नीचे रोगों के नाम दे रखे हैं दोस्तों और आंसर पूछा है बीसीजी का टीका कौन से रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी तपेदिक रोग, ऑप्शन सी टीबी रोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों बीसीजी का टीका निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या हो गया दोस्तों? उपरोक्त सभी। क्या हो गया दोस्तों? उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग के लिए। क्षय रोग को ही कहा जाता है तपेदिक रोग, तपेदिक रोग को ही कहा जाता है टीबी रोग। ये तीनों क्या है दोस्तों? तीनों रोगों के लिए बीसीजी का टीका लगता है। आंसर क्या हो गया दोस्तों? उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस बी कौन सा रोग है दोस्तों? हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी का टीका लगाया जाता है। तो रोग है दोस्तों, उस रोग का नाम पूछा है कि भाई कौन से रोग के उपचार के लिए हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए पीलिया रोग, ऑप्शन बी टाइफाइड रोग, ऑप्शन सी तपेदिक रोग, ऑप्शन डी हर्पिज रोग। तो उस रोग का नाम पूछ रहे हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए राइट है। कौन सा रोग है दोस्तों? पीलिया रोग। कौन सा रोग है दोस्तों? पीलिया रोग। पीलिया रोग के उपचार के लिए हेपेटाइटिस बी व सी का टीका लगाया जाता है। और पीलिया रोग कौन सा जनित है दोस्तों? तो वायरस जनित रोग है। और ये वायरस जनित रोग है, इस रोग के उपचार के लिए कौन सा टीका लगता है दोस्तों? हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। कुष्ठ रोग निम्नलिखित जनित रोग है। कुष्ठ रोग कौन सा जनित रोग है दोस्तों? कुष्ठ रोग किसके माध्यम से फैलता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए वायरस जनित रोग, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन डी कवक जनित रोग। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीलिया रोग क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कुष्ठ रोग निम्नलिखित जनित रोग हैं। कुष्ठ रोग कौन सा जनित रोग है? ऑप्शन ए वायरस जनित, ऑप्शन बी विषाणु जनित, ऑप्शन सी जीवाणु जनित, ऑप्शन डी कवक जनित। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों
कुष्ठ रोग है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। कौन सा जनित रोग है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जनित है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। आयरन की गोलियां, कौन सी गोलियां दोस्तों? आयरन की गोलियां कौन से अम्ल से निर्मित होती है? ऐसे एसिड का नाम पूछा है कि वे ऐसे एसिड का नाम पूछा है उस एसिड से आयरन की गोलियां निर्मित होती है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल, ऑप्शन सी टैनिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो आयरन की गोलियां कौन से अम्ल से निर्मित होती है? ऑप्शन बी। क्या राइट हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल। ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल। आयरन की गोलियां फॉलिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डीपीटी का टीका निम्नलिखित रोग से संबंधित है। कौन से रोग से संबंधित डीपीटी का टीका है उस रोग का नाम पूछा है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों 3 रोगों के लिए, उनमें से एक रोग का नाम दे रखा है, वो आपको राइट करना है दोस्तों। ऑप्शन ए डिप्टीरिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी डेंगू। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए डिप्टीरिया। डिप्टीरिया कौन सा रोग हो गया दोस्तों? डिप्टीरिया। डिप्टीरिया रोग के उपचार के लिए कौन सा टीका लगता है दोस्तों? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ओपीवी की दवाई निम्नलिखित रोग से संबंधित है। ओपीवी इसका पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। पूरा नाम क्या है दोस्तों? ओरल पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन ए पीलिया रोग, ऑप्शन बी टाइफाइड रोग, ऑप्शन सी पोलियो रोग, ऑप्शन डी मलेरिया रोग। तो ओपीवी की दवाई निम्नलिखित रोग से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी पोलियो रोग। कौन से संबंधित है दोस्तों? पोलियो रोग। पोलियो की दवा पिलाई जाती है, उस दवा का नाम है दोस्तों ओपीवी की दवा। इसका पूरा नाम क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन दोस्तों? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओपीवी की दवाई पिलाई जाती है दोस्तों कौन से रोग के लिए? पोलियो रोग के लिए। और उस दवा का क्या नाम है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको अपन कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की, जो कि टीकाकरण अभियान के दौरान पिलाई जाती है। 0 से 5 वर्ष के समस्त बच्चों को पिलाई जाती है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ओटीवी का इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन से रोग के उपचार के लिए ओटीवी का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑप्शन ए पीलिया रोग, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। तो कौन सा रोग है दोस्तों? उस रोग का नाम पूछा है जिसके उपचार के लिए किसका इंजेक्शन लगता है? ओटीवी। ओटीवी का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी टाइफाइड। कौन सा है दोस्तों? टाइफाइड। टाइफाइड रोग के उपचार के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका नाम है ओटीवी का इंजेक्शन। ओटीवी का पूरा नाम होता है ओरल टाइफाइड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन दोस्तों? ओरल टाइफाइड वैक्सीन। ओटीवी का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका पूरा नाम क्या है? ओरल टाइफाइड वैक्सीन। ओटीवी का इंजेक्शन ओरल टाइफाइड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। अमीबोसिस रोग। कौन सा रोग दोस्तों? अमीबोसिस रोग के रोग जनक हैं। अमीबोसिस रोग के रोग जनक का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ऑप्शन बी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन सी अर्बोवायरस, ऑप्शन डी हार्पेज वायरस। तो देखिए दोस्तों अमीबोसिस रोग के रोग जनक का नाम पूछा है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ। तो कौन सा है दोस्तों? अमीबोसिस रोग के रोग जनक का क्या नाम हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। आंसर क्या हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ। तो देखिए दोस्तों आज अपन ने रोग के बारे में चर्चा की, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मिलेंगे दोस्तों, वही रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।